हेलो एवरीवन, आई एम कृताक्षी भारद्वाज। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करे थे हमारा सेक्शन सी न्यूमेरिकल मेथड का सेक्शन सी, यानी कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। इफ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाग के जाइए, फटाफट से वीडियो देख के आइए, वो भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपना सेक्शन सी, यानी कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, नंबर ज्यादा मिलेंगे तो इट मीन्स फॉर्मूले और बड़े बड़े याद करने पड़ेंगे, प्लस आपको कैलकुलेशन भी और ज्यादा करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली लॉन्ग है, करना तो पड़ेगा। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई फॉल्स पोजिशन मेथड। देखो, इफ आपने पुरानी वाली वीडियो देखी है तो शॉर्ट के अंदर यानी सेक्शन बी के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको रियल रूट फाइंड करने थे। एक इक्वेशन आपको दी गई थी बाय बाइसेक्शन मेथड, वहां पे बाइसेक्शन मेथड का यूज हुआ था। बस यहाँ पर इतना होगा कि आपका फॉल्स पोजीशन मेथड का यूज होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। सो इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पिछली वीडियो में जो फॉर्मूला था वो बहुत ही इजी था, क्योंकि बाइसेक्शन था तो वहां नॉर्मल था, a प्लस बी अपॉन 2 कर देते थे। बट यहाँ पर इतना इजी तो नहीं होगा, दिस इज लॉन्ग। इतनी इजीली आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, बड़ा सा फॉर्मूला होगा, बड़ी सी आपसे कैलकुलेशन कराई जाएगी। इट्स सिंपल। तो यहाँ पर x का फॉर्मूला है a माइनस ब्रैकेट के अंदर है b माइनस a, उसके नीचे है एफ बी माइनस एफ ए ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में है एफ ए। नाउ ए बी तो आपको पता है, एफ ए एफ बी क्या है। देखो, जो हमारी ए की वैल्यू है और जो हमारी बी की वैल्यू है वो आप डालेंगे इस फंक्शन के अंदर और आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपको याद होगा कि आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, आप कर रहे थे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपका एफ एक्स, मैं यहाँ से ये ओके, ये जो आपका एफ एक्स है, आप क्या कर रहे थे, इस एक्स की जगह यहाँ पर वैल्यू डाल देते। सबसे पहले आपने डाली 0, पहले ही मैंने बताया था इस एफ में आप 0 डालोगे, समथिंग 0 बन गया। तो 0 माइनस 0 माइनस 2, तो आंसर आ गया था आपका -2। ठीक है, अब जब आपने F1 डाला x के प्लेस पे तो आंसर आया -2। फिर देखो, पिछले में भी क्या हुआ था कि आपको ऐसे ऐसे x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां पर एक जगह माइनस आए एक जगह प्लस आए, या फिर एक जगह प्लस आए एक जगह माइनस आए। ऐसे ना हो कि प्लस प्लस आ रहा हो, माइनस माइनस आ रहा हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर माइनस था, 1 पे भी माइनस आ गया, तो ये तो हम नहीं लेंगे। देन 2 हमने करा, हमने x की वैल्यू 2 डाली इस इक्वेशन के अंदर। जब हमने x की वैल्यू 2 डाली तो हमारा आंसर आया 2, विच मीन्स 1 पे आया -2, 2 पे आया 2। तो अब हम इस चीज को ले सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हेयर वी कैन सी F1 इज नेगेटिव एंड F2 इज पॉजिटिव। लाइक जैसे पहले किया था, F1 नेगेटिव है, F2 पॉजिटिव है, तो जो रूट है वो लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। देखो, a तो हमारा हो गया 1, यानी कि जो नेगेटिव वाली टर्म थी वो तो हमने ले ली 1, जहां पर नेगेटिव आ रहा था। b हमारा हो गया 2, एफ ए, यानी कि जब हमने वैल्यू x के प्लेस पे जब हमने a डाला था, यानी कि x के प्लेस पे a क्या है हमारा 1, जब हमने x के प्लेस पे 1 डाला था तो हमारी वैल्यू आई थी -2, तो हमारे एफ ए की वैल्यू हो जाएगी -2। और जब हमने एफ बी डाला था, यानी b डाला था, जब हमने x के प्लेस पे 2 डाला था, तो तब हमारी वैल्यू हो गई थी 2, तो एफ बी की वैल्यू हो गई 2। सिंपल। उसके आगे अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला तो दिया ही हुआ था, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, और उसके बाद था इनटू में एफ ए। देखो फॉर्मूला गलत ना हो, एक बार ये रहा a माइनस ब्रैकेट में b माइनस ए अपॉन फंक्शन है एफ बी माइनस एफ ए, मल्टीप्लाई में है एफ ए बी एफ बी, यू हैव एवरीथिंग। तो अपना कैलकुलेटर उठाइए, वैल्यू डालिए, आपको एक x की वैल्यू मिल चुकी है 1.5। ओके, अब आपका काम क्या है, अब जो 1.5 वैल्यू आई है, अब उसको आप डालो उसी इक्वेशन के अंदर जो आपकी इक्वेशन थी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, उसके अंदर आपको 1.5 वैल्यू डालनी है। जैसे ही आपने 1.5 वैल्यू डाली, आपका जो आंसर आया वो आया है -0.875, जो कि है नेगेटिव।
देखो अब हमें क्या करना था, नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू, पहले नेगेटिव था 1 पे, ओके, पहले जो आपका नेगेटिव था वो 1 था, उसके बाद पॉजिटिव मिला 2 पे, तो हमारा रूट लाई कर रहा था 1 और 2 के बीच में। अब हमारी वैल्यू मिली है हमें कि 1.5 पे तो नेगेटिव है और 2 पे पॉजिटिव है। अब हमारे पास ये इंटरवल है, अब ये इंटरवल हमारा बड़ा है, जो हमें छोटा इंटरवल मिल चुका है, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। अब जो हमारी वैल्यू होंगी वो 1.5 और 2 के बीच में होंगी, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव, सो नाउ द रूट लाई बिटवीन 1.5 एंड 2, ओके। ए पे आ गया 1.5, ऑब्वियसली नेगेटिव था 1.5 पे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी, तो हमने क्या कर दिया, ए पे डाल दिया 1.5, बी पे रहने दिया 2। एफ ए जब 1.5 डाला तो आंसर क्या आया, -0.875। एफ बी 2 था, पहले भी आपने देखा था, जब आपने 2 डाला था तो आपका आंसर 2 ही आया था। अगेन क्या करना है, सारी वैल्यूज हैं फॉर्मूले में आपको डाल देनी है, वैल्यूज पता है, कैलकुलेट कर लेना, बस करना अच्छे से। आप इनका ध्यान रखना कि आपने 1.5 लिखा, माइनस ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, इसको भी मतलब एक मिनट में ठीक से बता देती हूँ, इस चीज को भी ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, ठीक है, ताकि आपकी कुछ गलती ना हो। फिर डिवाइड करके इसको भी डाल देना, ताकि कैलकुलेशन में आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। अच्छे से आपको करना है, अच्छे से ब्रैकेट का यूज करके, ताकि गड़बड़ ना हो। देन आपका एक और एक्स आ चुका है, 1.6522 आ गया। उसके बाद फिर से वही सेम केस, वापस से वैल्यू आपको डालनी है। वैल्यू आप जैसे ही डाल देंगे आपका आंसर आ गया -0.2196। अब वैल्यू 1.5 से और छोटी मतलब बड़ी, विच मीन्स अब हमारा जो इंटरवल है वो और छोटा हो गया। पहले 1.5 से 2 था, अब 1.6522 से 2 हो गया, तो हमारा इंटरवल छोटा हो गया, तो हम छोटे वाले को लेंगे। अब हमारा 1 मिनट नहीं नहीं सही चल रहा है, 1.6522 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो 1.6522 और 2 के बीच में रूट लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर वैल्यू नेगेटिव है। ए की वैल्यू इस बार हमारी क्या हो जाएगी, 1.6522, क्योंकि इस पे जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। फिर बी की वैल्यू 2 ही रहेगी। एफ ए की वैल्यू हो जाएगी -0.216, क्योंकि 1.6552 डालने पे वैल्यू ये आ रही है। एफ बी की वैल्यू 2 थी, आपको सेम वही रिपीट करना है, आपको फिर से एक एक्स मिल गया, देन फिर से यही करना है, फिर से वैल्यू आपको डालनी है, चेक करना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो वो ए बन जाएगा, अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो देन वो बी बनेगा। अभी के लिए 1.6866 डालने पर भी ये नेगेटिव है, तो नई हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.6866। देखो ऐसा आपको करते जाना है, ऐसे ही आपको बहुत सारे एक्स निकालने हैं, बहुत सारे निकालोगे आप, एक्स निकालते ही जाओगे, एक पॉइंट पे क्या होगा, आपका आंसर ना कुछ कुछ मैच करने लगेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन के लास्ट में चलते हैं। देखो एक वैल्यू आई है 1.6955, और उससे पहले की वैल्यू देखो, उससे पहले की वैल्यू है 1.6952। देखो वैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको अप टू 4 डेसिमल करना है, 3 डेसिमल करना है, 5, देखो यहाँ आपको कुछ दिया नहीं गया, तो आपको एटलीस्ट 3 डेसिमल तक तो करना है। पहली वैल्यू आई थी आपकी 1.695 और अब की बार वैल्यू आई है 1.6955। फोर्थ वैल्यू को भूल जाओ, 3 वैल्यू आपकी सेम आ चुकी हैं यहाँ पर, तो आपको इसी पॉइंट तक अपने एक्स को निकालते जाना है। पहले जैसे पहले तो क्या था, 1.6937 था, तो ये 3 नहीं आ रहा था, इसलिए हमने वो आगे उसको सॉल्व करा। जैसे ही हमारा 5 आया और नेक्स्ट में 5 आया, हमने वहीं रोक दिया, क्योंकि अप टू 3 डेसिमल तक हमारा हो गया है और x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है। आगे बढ़ते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1.6955 अप टू 3 डेसिमल। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, ओके। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यूजिंग फोर्थ ऑर्डर रंजकुत्ता मेथड, फाइंड 0.1 एंड y 0.2 करेक्ट टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। एक मेथड दिया है आर के मेथड, फाइंड क्या करना है आपको, y 0.1 y 0.2, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 0.1 हो और x की वैल्यू 0.2 हो, ओके। आपको इतना करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यहाँ आपको दे दिया है 4 डेसिमल प्लेसेस तक करनी है। गिवन क्या है,
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स कुछ दे रखा है, वेयर वाई जीरो इज इक्वल्स टू 2 एंड एच इज इक्वल्स टू 0.1। देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, वाई जीरो इज इक्वल्स टू 2 यानी कि वाई की वैल्यू 2 है जब एक्स की वैल्यू हमारी 0 थी, एच हमारा कुछ 0.1 है। अभी देखते हैं कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू है वाई माइनस एक्स, ये एक फंक्शन है एक्स वाई का, इतना आपने पढ़ा है। गिवन है आपको एफ एक्स वाई है वाई माइनस एक्स, ये रहा एक्स जीरो है 0। देखो 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 क्या था, वाई 0 पर एक्स की वैल्यू 2 है, तो यानी एक्स की पहली वैल्यू यानी एक्स 0 इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 0, और वाई 0, वाई की पहली वैल्यू है 2, एच हमारे क्वेश्चन में दे रखा था 0.1। अब ये लॉन्ग है, काफी सारे फॉर्मूले होंगे, नए नए फॉर्मूले। आर के मेथड में क्या होता है, आपको बहुत कुछ निकालना होता है, K1 K2 K3, ऐसे डराते नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है K1, K1 का फॉर्मूला है HF, ब्रैकेट के अंदर आपका x0 y0, जो आपका फंक्शन था ना एफ एक्स वाई, वो है एक्स वाई की जगह लिखना है x0 y0। सॉल्व कैसे करना है, h की वैल्यू डाली आपने 0.1, x0 आपका 0, y0 आपका 2, तो आपका फंक्शन तो हमने डाल दिया 0.2, फंक्शन क्या था y माइनस एक्स, तो 2 माइनस 0, यहाँ पे आया 2 मल्टीप्लाई 0.1, K1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है जो कि है 0.2। फिर निकालना है आपको K2, K2 का फॉर्मूला है HF, ब्रैकेट के अंदर x0 प्लस h बाई 2 कोमा y0 प्लस K1 अपॉन 2, वहां पे क्या था x0 y0, यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा x0 प्लस h बाई 2 कोमा y0 प्लस K1 बाई 2। h की वैल्यू डाली 0.1 और यहाँ डाल दिया अंदर 0 प्लस 0.1 है h की वैल्यू अपॉन 2, y0 की वैल्यू है 2 और K1 की वैल्यू है 0.2 अपॉन 2, डिवाइड करा, आंसर निकाल लिया है। यहाँ पर देखो फंक्शन एक्स, यहाँ पे वैल्यू आ गई है 0.05, ये आ गई 2.1, फंक्शन है हमारा y माइनस एक्स, तो लिख दिया है 2.1 माइनस 0.05, ऐसे करके आपको वैल्यू मिल जाएगी K2 की। नाउ K3 पे चलते हैं। K3 का एक नया फिर से फॉर्मूला आ चुका है HF, नया नहीं है ये, x0 प्लस h बाई 2 पहले में भी था, वहां पे था y0 प्लस K1 अपॉन 2, यहाँ पर आपका है K2 अपॉन 2। h की वैल्यू आप डालिए और उसके बाद h की डालो, K2 की डालो, K2 की क्या है 0.205, आपने K2 की वैल्यू भी डाल दी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको x मिल गया, y मिल गया, y माइनस एक्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, K3 भी आ गया। नाउ अब चलते हैं K4 पे। K4 क्या है हमारा, एच एफ, ब्रैकेट के अंदर x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K3। ओके, अब देखो h 0.1 ये आपने डाल दिया, 0 प्लस 0.1, h हमारा वो था ना, क्या था 0.1, कॉमा 2 प्लस 0 डॉट 0 डॉट कह रही हूँ 0.20525, क्योंकि K3 हमारा ये था, तो K4 आपने निकाल लिया है, ये x है ये y है, तो y माइनस एक्स, K4 हमारा हो गया 0.21025। ओके, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। अब हमने y0 था x0 था, अब हम y1 y2 ऐसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, yn प्लस 1 का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है yn प्लस k, मतलब K1 K2 K3 K4 निकाले, अब आपको k भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले n की वैल्यू आप 0 रखेंगे, मतलब 0 से शुरुआत करते हैं हर जगह, और k की वैल्यू निकलती है 1/6, ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ये आपको करना पड़ेगा। और यहाँ देखो, यहाँ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर आपको x1 निकालना है तो कैसे निकलेगा, x0 में h प्लस करो, x2 निकालना है तो x0 प्लस 2h, x3 निकालना है तो x0 प्लस 3h, आगे निकालेंगे। n की वैल्यू आपको 0 रखनी थी, k निकालो, 1/6, K1 पता है, K2 पता है, K3 पता है, K4 पता है, तो अब आप निकाल लो k की वैल्यू। जैसे ही आपको k की वैल्यू मिली, y1 निकालो, y1 कैसे, yn प्लस 1 था ना,
क्या था फॉर्मूला, वाई एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन की वैल्यू 0 डाली तो वाई 1 निकल रहा है हमारा। वाई 0 क्या था, 2 था, क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि ऐसे लिखा था ना, वाई 0 इज इक्वल टू, अरे 0 0 इज इक्वल टू 2 था ना, तो हमारा वाई 0 2 प्लस के की वैल्यू क्या निकाली हमने, 0.2057, तो वाई 1 हमारा क्या आ गया, 2.20517। और ये देखो थोड़ा, यहाँ पे x1 निकाल रखा है साइड में। x1 हमने देखा था अभी ऊपर, क्या था, x0 प्लस h, x0 की वैल्यू 0 थी, h की वैल्यू 0.1 थी, तो x1 आ गया हमारा 0.1। यानी कि जब हमारे x की वैल्यू 0.1 होगी तो हमारा y1 क्या निकलेगा, 2.20517, यानी 0.1 पे y की वैल्यू ये होगी। तो एक क्वेश्चन हमसे दो ही तो पूछे थे, y 0.2 पे क्या है और y 0.2 पे क्या है। नहीं नहीं, y 0.1 पे क्या है और y 0.2 पे क्या है। अब हमारा आ चुका है y 0.1, अब हम निकालेंगे y 0.2 पे। कैसे निकालेंगे, x1 हमारा 0.1 आ गया, y1 हमारा 2.2052 आ गया, h हमारे पास था 0.1, x0 y0 की हेल्प से हमने निकाला था y 0.1। अब x1 और y1 की हेल्प से हम निकालेंगे y 0.2। कैसे निकालेंगे, सेम एज, बस कैलकुलेशन आपको फालतू करनी है थोड़ी सी। k1 निकालना है, सेम फॉर्मूला वही था, एच एफ ब्रैकेट के अंदर x1 y1। अब एक पहले लिया था x0 y0, अब लेना है x1 y1। k1 निकालो, k2 निकालो, k3 निकालो और फटाफट से k4 भी निकाल लो। अब जैसे आप ये सब निकाल लोगे, आपको पता है k भी निकालना पड़ेगा, k भी निकाल लीजिए फटाफट से। y2 की वैल्यू क्या होगी, अब n की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो y2 निकालेंगे हम, y1 प्लस k। y1 हमारा क्या आया था, देखो इतनी देर से निकाल रहे हैं, अब वो पीछे छूट गया, मुझे बहुत आगे करना पड़ेगा। y1 की वैल्यू कहीं से तो देखो, ये रही 2.2052, 2.2052। ओके, तो y1 है 2.2052, प्लस कर देना है इसमें k, y2 आ गया 2.42144। x2 कैसे निकलेगा, x0 प्लस 2h 0.2, तो x2 आ गया हमारा 0.2, तो यानी कि 0.2 पे y की वैल्यू है 2.41, नहीं 41 नहीं 4213। 4 पॉइंट तक आपको निकालनी है, देखो ये रही ना, 4 पॉइंट तक बोला था ना, 4214, चार चार हमने डिजिट ले ली हैं दोनों के अंदर। y1 में मिली थी 2.052, वैल्यू हमारी दोनों आ चुकी हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, हो जाओ मूव। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस साइडल मेथड। सेक्शन बी के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाला था, वो निकाला था गॉस एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे है गॉस साइडल मेथड से। ठीक है, निकालते हैं, लॉन्ग है, कुछ तो बढ़िया सा होगा, देखते हैं क्या क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है, फिर से बोलूंगी तो नहीं कि x3 नहीं, 83 प्लस 11y माइनस 4z, ऐसे नहीं बोलूंगी, 3 इक्वेशन है। शुरुआत कैसे करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं कैसे। 3 इक्वेशन है, x y z निकालना। अब ये देखना है किस में से कौन सा। x की वैल्यू आपको उस इक्वेशन में से निकालनी है जहां x का कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पर 8373, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से निकलेगा x। व्हाट इट, आपका ये निकल गया। फिर देखो यहाँ 52, यहाँ y, बड़ा कौन सा है, b वाली, यहाँ से निकालो y। यहाँ पर 29z, यहाँ से निकलेगा हमारा z। निकलेगा कैसे, x इज इक्वल टू, ये सारी टर्म को इधर ले जाओ, ऑब्वियसली लेके जाओगे, इतनी आपने मैथ पढ़ ली है बीसीए में। ये प्लस था, उधर जाके साइन चेंज होते हैं, ऑब्वियसली यू नो। 95 माइनस 11y प्लस 4z, 83x था, तो x किया डिवाइड में 1/83, x निकाला, y निकाला, z निकाला। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे, वहां पर वैल्यू फिर भी एग्जैक्ट टाइप निकल जाती थी, यहाँ पे अप्रोक्सी निकलेंगी, निकालते हैं, चलो। ऊपर आप डालोगे x1 y1 z1, शुरू में x0 y0 z0 सबको 0। x2 निकालोगे, निकालोगे कहाँ से, अभी आपने एक x की इक्वेशन निकाली है, ये वाली 1/83,
ऐसे करके आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में सारी की सारी वैल्यू रखनी है। सारी की सारी वैल्यू आपको 0 रखनी है। तो x2 आपको क्या हो जाएगा 1/83 ब्रैकेट के अंदर 95 माइनस 11 y1 प्लस 4 z1 0 0। x2 की वैल्यू आ गई आपकी 1.14। नाउ यू गेट द वैल्यू। अब आपको निकालना है y2। y2 के लिए आपको क्या करना है, y2 की आपको इक्वेशन तो दे रखी थी। यहाँ पर आपको एक चीज करनी है, देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आपने तीनों चीजें 0 0 0 डालनी है, लेकिन अब आपके पास जब आपने x2 निकाला आपके पास एक नया x आ चुका है, तो आप z की वैल्यू को तो 0 ही रहने दोगे, बट x की वैल्यू को डाल दोगे 1.14। जैसे यहाँ पे दे रखा है x1 नहीं डालना था, यहाँ पर डालना है x2 1.14 और z1 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अभी हमारे पास z की वैल्यू आई नहीं है, x की हमारे पास आ गई है तो हमने नई वैल्यू को यूज किया है। हमने y2 भी यहाँ पर निकाल लिया है, y2 निकला। अब हम निकालेंगे हमारा z2। z2 हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा वो था फॉर्मूला, हमने एक इक्वेशन निकाली थी z के लिए भी, जो कि हमारी इक्वेशन 3 से हमने निकाली थी z के लिए वैल्यू निकालने के लिए 1/29 71 माइनस 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर सॉरी माई मिस्टेक माइनस 3x का भी मतलब सेकंड वाला माइनस 8y2 यानी y की भी सेकंड वैल्यू। कैसे करेंगे 1/29। अब x की भी नहीं आ गई, y की भी नहीं आ गई वैल्यू, जो इनकी नई नई वैल्यू आई है उन्हें डाल दो। जैसे ही आपने डाली आपका z2 भी आ चुका। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको सबकी सेकंड सेकंड वाली वैल्यू लेनी है, यानी x2 y2 z2 ले लिया सेम। x3 निकाला सेम है ऐसे ही y2 और z2 डाल के। y3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, x3 लोगे और z2 लोगे, क्योंकि अब x की वैल्यू नहीं आ गई है तो हम x2 को वहीं के वहीं छोड़ देंगे। x2 हम यूज नहीं करेंगे, x2 तो हमने वैसे भी नहीं यूज करा था कहीं, x2 की तो हमें नीड ही नहीं पड़ी थी। नहीं x2, हाँ x2 की आपको ऐसा नीड नहीं पड़ी, x3 आपका डायरेक्ट निकल गया है। तो अब नेक्स्ट y के लिए आप क्या करोगे, x3 है आपके पास और z2 है, आप निकाल लेंगे अपना y3। आपने y3 जैसे ही निकाला, z3 आपको निकालने के लिए क्या करना है, x3 का यूज करना है, y3 का यूज करना है, इक्वेशन वही चल रही है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। x3 है y3 है, निकाल लीजिए z3। अब आपको करनी है थर्ड अप्रोक्सीमेशन। करनी कब तक है, देखो ऐसे तो आपको करते जाएंगे, थर्ड पे आ चुके हैं, लास्ट पहुंचते हैं, कहाँ आप जा रहे हैं हम, फोर्थ भी हो गई, फोर्थ के बाद क्या करिए फिफ्थ भी करिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू निकाल देनी है। वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, फोर्थ पे जाके देखते हैं हमारी वैल्यू एक्स की है 1.05, एक्स की वैल्यू। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे क्या है 1.06 और वाई फाइव है हमारा 1.37। ऐसे मैं बोलती रहूंगी बार बार, तो एक काम करते हैं लिख ही देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये है हमारा x4, ठीक है लिखते हैं। पहली वैल्यू इसकी 1.05, फिर है 1.37, देन है 1.96, ये है फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ पे चलते हैं, चलो फिफ्थ पे लास्ट में वैल्यू आई है, ओह वो पेज भी भाग जाएगा, कोई फायदा नहीं है, वापस ही करना पड़ेगा। वहां पे वैल्यू थी 1.05, फिफ्थ में हो गई 1.06। यहाँ पर y की जो अप्रोक्सीमेशन आई है वो आई है 1.37। y5 हमारा क्या आया, y5 हमारा आया है 1.37 सेम। z आया है हमारा z5 है 1.96 और हमारा z4 क्या आया था, z4 आया था हमारा 1.96। तो अब हमारा हुआ क्या है यहाँ पर, जो हमारा y5 है z5 है ये तो सेम सेम आ गया है, और जो हमारा x5 है वो आया 1.06 और वहां पे था 1.05, यानी कि अप्रोक्सीमेटली सेम सेम है। हमें उस जगह तक उस स्टेप तक ये अप्रोक्सीमेशन करने हैं जहां पर हमारी तीनों वैल्यू सेम आ जाए, या मान लो थोड़ा सा अप्रोक्स में चलता है, या तो बिल्कुल सेम हो, या फिर ऐसे आ जाए कि उसे सेम कह सकते हैं। जैसे 1.05 है तो 1.06 आ गया, तो कह सकते हैं कि या दिस इज सेम। इस पॉइंट तक आपको वैल्यू निकालनी है।
तो देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया है डन। नाउ द वैल्यू इन द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन एंड 5, जो आपने आइटरेशन किया था, जो आप बार-बार चीज़ें रिपीट कर रहे थे, वहाँ पर वो नियरली सेम आ चुकी है, तो हम इस पॉइंट पे आकर रुक जाएँगे। हमें x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, z की मिल गई। अब हमें जाना है आंसर 4 पे। तो उसके लिए पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मूव टू द क्वेश्चन। Using Stirling's formula, find the value of y for x is equals to 28 from the following table. टेबल का यूज करके आपको क्या करना है, इस टेबल का आपको यूज करना है। स्ट्रिंगलिंग फॉर्मूला की हेल्प से आपको y की वैल्यू निकालनी है, जहां पर आपका x क्या हो 28। सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन करे हैं जहां समथिंग कुछ x दिया है और y आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला दिया गया है, फिर से नया फॉर्मूला आ चुका है। मूव टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होने वाला आपका, x है y है, टेबल में दे रखा है, y निकालना है जहाँ पर x इज इक्वल टू 28 होगा। इसमें नई नई चीजें निकालनी है, पहले कहीं h निकाला था कुछ कुछ, इसमें निकालना है आपको u। तो u का आपका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, ठीक है। अब h क्या है, डिफरेंस है x के बीच में। देखो x के बीच में डिफरेंस क्या है, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 नहीं, यहाँ था 20, यहाँ 25 है, 30 है, 35 है, 40, विच मीन्स यहाँ डिफरेंस कितना 5 5 का। तो h है हमारा यहाँ पर 5। अब देखो यहाँ पर x0, हम आज तक x0 क्या लेके आ रहे थे, पहली वैल्यू को। हमेशा ये हमारी क्या हो जाती थी x0। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंगलिंग फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है, हमें ओरिजिन देखना होता है। तो मिड वैल्यू देख लो, ये है 20, 25, 30, 35, बीच में है 30। तो x0 आपने माना 30। x हमारा क्या है जिसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है, विच इज 28। तो u की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, 28 माइनस 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पे लिख के आ रहा है वी टेक 30 एज x0, यानी कि ओरिजिन, वही हमने किया है। h हमारा 5 था, जो हमने एक यूनिट ले लिया क्योंकि डिफरेंस था वो। अब हमको वैल्यू निकालनी है y की, फॉर u इज इक्वल टू ये, मतलब y हम निकालेंगे, उसके लिए पहले हमें u चाहिए, तो u हमने निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें बनानी पड़ेगी टेबल। टेबल से पहले फॉर्मूला देख लीजिए, y u का फॉर्मूला, यानी u जो हमारा 0.4 होगा उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे। y0 प्लस फॉर्मूला क्या है, y0 प्लस u डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u माइनस, देखो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ऐसे तो नहीं होगा, याद ही करना। टेबल बनानी है, x की वैल्यू डाल दी, सिंपली डालनी है। u का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स जीरो अपॉन 5। x0 हमने मान लिया था, क्या था हमारा, था वो ओरिजिन हमने ले लिया था, विच इज 30। बट यहाँ पर x की वैल्यू, वहां हम क्या निकाल रहे थे, y की वैल्यू हमें निकालनी थी जहां पर x 28 था, तो इसलिए हमने u भी तो 28 के हिसाब से निकाला। अब जो हमारा यहाँ पर yu दे रखा है, वो दे रखा है इन वाले x के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, u में डालेंगे, यहाँ पे x की जगह डालेंगे ये। सबसे पहले डाला 20, तो 20 माइनस 30 अपॉन 5 हो गया यहाँ पे -2। फिर 25 डाला, 30 डाला, 35, 1 2, इतना हमने कर लिया है। y0 हमारा कहाँ से उठ के आ गया, y0 जो हमारा टेबल में दे रखा था, देखो ये रहा 4922548136, ये जो भी दे रखा है वो हमने सिंपली डाल दिया है। डेल वाई यू कैसे निकलेगा, डेल वाई यू निकालने के लिए क्या करो, इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए इसमें से, यानी कि इसमें से ये माइनस करो और बीच में लिख दो ये वाला टर्म, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट के लिए इसमें से ये माइनस करो, फिर इस मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, लास्ट में क्या होगा 4430, ओहो 30 306 में से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 45926, को समझ जाओ, नहीं बन रहा, मैं क्या करूँ, 926, ये आपको करना माइनस, यानी इनके बीच की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसमें से ये माइनस कर दो।
अगर आप पिछली वीडियो देख के आए तो सेक्शन बी में हमने एक क्वेश्चन में डिफरेंस टेबल बनाई थी समथिंग, वहां भी हम क्या करते थे, इसमें से ये माइनस करते थे, बस उसमें नीचे भी करना होता था, यानी एक्स में से समथिंग 25 - 20, यहाँ सिर्फ ये वैल्यू करनी है। एक चीज देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, y - 2 y - 1, ये हमने निकाला था y0, क्योंकि ये हमारा x0 है, ये x0 ये नहीं है तो u है, ये हमारा x0 था, तो ऑब्वियसली y0 ये होगा। अब ये इसके ऊपर की वैल्यू है तो ये क्या होंगी, y-1 y-2, क्योंकि ये y0 है तो ये y1 है, ये y2 है, इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, y-1 y-2। अब हमें निकालना है डेल yu, कैसे निकलेगा, अरे अभी यही तो बताया था, चलो कोई नहीं। अब है ये डेल स्क्वायर yu, सिंपल 1080, सॉरी -1080, माइनस करके ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको -909, तो आपका आंसर वहां से आ जाएगा -171। फिर इन दोनों को करना है, इसमें से ये माइनस कर दो तो -203, फिर 1620 में से कर दो 1310, माइनस का ध्यान रखना, आंसर आ जाएगा -310। देन आप निकालेंगे डेल 3 y4 नहीं yu, इन दोनों के बीच में 230 में से 171, 310 में से 230, दो वैल्यू आई। अब दो का माइनस करके वही 21 आ गया, यानी कि -80 माइनस ब्रैकेट के अंदर -59 करके आ गया हमारा -21। यानी जब तक आपकी एक वैल्यू आ जाए, यानी दो को करके एक आ गई, इसके आगे तो आप क्या ही करोगे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने टेबल बना ली है। u अब हम अपना रखेंगे -0.4, देखो ऊपर u हमारा आया क्या था, जो आया था हमारा 0.4, देखो हमने यहाँ पे माइनस लिखा नहीं है, आप लिख दो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि 28 में से 30 गया तो -2/5 आएगा ना, तो इसलिए -0.4। अब हम u के प्लेस पे क्या रखेंगे, -0.4, y 0.4, सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, यहाँ है 47236, 47236 क्या है हमारा, ये होगा हमारा यहाँ पर y0, फॉर्मूला यस, y u क्या है हमारा, y0 प्लस u डेल y0 प्लस डेल y-1, जो जो वैल्यू है आपको सारी डाल देनी है। y01 यहाँ पे y0 डाल दिया है, यहाँ पर देन फिर u डाला है, फिर यहाँ पे क्या डाला है 1310, मतलब डेल y0 डाला है, डेल y0 ये रहा -c, देखो ऐसे ही करना सब में, बीच वाला 1 2 3 4, ये वैल्यू आपने डाल दी y0, तो ये हमारा है y-2 y-1 y1 डेल y1, और ये है डेल y2 डेल y0, मतलब बीच की वैल्यू का आपको मान लेना है वो कि y0 है, ऐसा सॉरी सॉरी बीच की वैल्यू नहीं, आपको ये देखना है आपको कहाँ तक आ रही थी, आपने 30 का इसमें यूज किया था ना, ये इन दोनों को मिलकर बनी है, तो ये आपका यूज हुआ है y0 वाला, तो आपको ये वाली टर्म को लेना है डेल y0, यहाँ पे आ जाएगा -310, आपका ये हो जाएगा डेल y0, यहाँ आपका डेल y0 कुछ नहीं है, आपने लास्ट को मान लिया, यहाँ सेकंड लास्ट को माना था या थर्ड को माना था, क्योंकि बीच में ही था यहाँ पे, आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी पका दी है, कोई नहीं, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। y0 देखो यहाँ x0 था, तो आपने यहाँ पे y0 मान लिया, इतना सिंपल है। सेकंड वाले में आपने क्या करा, आपके पास चार वैल्यू थी, सेकंड लास्ट को माना आपने डेल y0, फिर आपके कॉलम में तीन वैल्यू आई तो आपने लास्ट वाले को माना डेल y0, फिर आपकी दो वैल्यू है, अब आप डेल क्यूब y0 नहीं ढूंढेंगे क्योंकि फॉर्मूले में कहीं है भी नहीं, जो जो वैल्यू है आप उठा के डाल दीजिए, क्योंकि फिर 1080 है, क्योंकि हमसे मांगी थी वहां पे वैल्यू डेल y1 की, डेल y1, तो आप देखो फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज डाल दो, जैसे ही आप वैल्यूज डालोगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा विच इज 47692, यानी कि x इज इक्वल टू 28 पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 47692। आंसर नंबर 5 पे चलते हैं। एवेल्युएट, कुछ दे रखा है, इंटीग्रेशन का साइन 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल, दो फॉर्मूले आएंगे, मतलब करना कैसे है,
आपको शुरू करना है, करते हैं शुरू। इंटीग्रेशन है 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले आपको इस रेंज को डिवाइड करना है 6 इक्वल पार्ट्स में। अब देखो 6 इक्वल पार्ट्स में क्या है, अपर लिमिट थी आपकी 1 माइनस 0, अगर मैं करूँ अपर लिमिट माइनस, तो ये हो गया 1। एच की वैल्यू हम समथिंग ऐसे ही निकालते हैं 1 माइनस 0, और नीचे हम डालते हैं हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बेसिकली हम इसको एक या दो पार्ट में तो डिवाइड नहीं करेंगे, कुछ अच्छा खासा डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 6 इक्वल पार्ट्स में। 5 to 6 आपको ऐसे डिवाइड करना है। 6 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। एच की हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/6, यानी कि हम 0 से लेके 1 की टर्म को 6 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देंगे। और y की वैल्यू हमारी क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, सीधे आगे चलते हैं। अभी आप बिल्कुल वो मत लो, आपको समझ आ जाएगा h की वैल्यू 1/6 कैसे आई, b माइनस a, नीचे आपने डाला जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना। y की वैल्यू थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बनाएंगे टेबल, जहाँ पर हमारे पास x है, y है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू डाल देना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में। इस वाले फॉर्मूले में, ये रहा, इस वाले फॉर्मूले में आप x की वैल्यू डालोगे y निकल जाएगा। x की वैल्यू 0 से 1 का, हमारा 0 से 1 के बीच का इंटरवल है। सबसे पहली वैल्यू 0 होगी, तो x0 हमारा 0 है। y निकाल लीजिए यहाँ पर वैल्यू डाल के, यानी कि 1/1 प्लस 0 समथिंग, तो वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। फिर है, अब देखो हमने 0 को 1 से, मतलब 0 से 1 की लिमिट को हमने 6 पार्ट में डिवाइड करा है, तो x0 में प्लस कर दो, x0 प्लस h। आगे के लिए करना है x0 प्लस 2h। तो पहली वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1/6 विच इज हो गई 1/6। ऐसे आप x आगे निकालते जाओगे, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, लास्ट में आ जाएगी 6/6 विच मीन्स 1। यानी 0 से 1 को, 0 से 1 तक की लिमिट को हमने क्या करा, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और देन 1। इतना आपको करना है और y की वैल्यू निकल जाएगी। इसी फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट कर देना और कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट कर देना। रूल आ गया है, फिर से रूल है ये, x लिमिट है x0 से x0 प्लस 6h, कुछ भी नया नहीं है लिमिट के अंदर। x0 क्या था हमारा, 0, तो ये लिमिट हो जाए, और x 6h क्या है, 6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से 6 कैंसल, तो बचा 0 प्लस 1, यानी लिमिट हमारी है 0 से 1, जो हमारी क्वेश्चन में दे रखी थी। 6 पार्ट में हमने उसको डिवाइड करा था, इसलिए हमने अपॉन में लिखा था 6। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है h/2 ब्रैकेट के अंदर y0 प्लस y6। जो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में जो हमारी टर्म आई है, उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको हम 0.50, एक सेकेंड देखने दो, y6 क्या है हमारा, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6। कहाँ भाग गए, पहुंचते ही वापस क्वेश्चन पे। चलो, अब आपको जो स्टार्टिंग की वैल्यू है y0 और y6 एक जगह लिखना है, देन आपको फिर प्लस का साइन लगाना है, बाहर 2 लिखना है, बाकी जितने भी बचे हुए y है उन्हें एक साथ लिख दो। तो यानी कि y0 जो था हमारा और y6 था, हमने एक साथ उनको प्लस करा, देन प्लस का साइन लगा के 2 ब्रैकेट में बाकी सारे y लिख दिए। आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। फिर तो आगे 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 तो कुछ है नहीं ऐसा, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, h/2 ब्रैकेट के अंदर y0 और y6 को एक साथ करना है और बाकी सबको प्लस करके 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो 6 इक्वल पार्ट में करना है, अब आप ये यहाँ पर मत कहना कि y0 से y6 तो 7 हो गए, लेकिन पार्ट तो देखो है, तो बीच में तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6,
बीच में 6 इक्वल पार्ट करे हैं ना हमने। 0 से 1 तक तो हमको करना ही था, 6/6 करेंगे जभी तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो इसलिए हमारा y 6 भी निकला है। आगे है हमारा सिम्पसन्स का 3/8 रूल। कुछ नया नहीं है, वैल्यू सारी वही रहेंगी, बस फॉर्मूला बदल गया है। x0 से x0 प्लस 6h यानी 0 से 1। फॉर्मूला क्या है 3h/8। 3/8 रूल है तो 3/h का यूज हो गया। y0 प्लस y6 एक साथ लिख दो, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले y को प्लस 3 में क्या करना है आपको y1 y2 y4 y5 सब लिख लो 3 के अंदर, और y3 को अकेला छोड़ दो 2 के साथ। y3 रहेगा 2 के साथ और बाकी सब जाएंगे 3 के साथ। तो 3/8 मल्टीप्लाई 1/6 और ये है सारी वैल्यूज डाली, और आपका सिम्पसन्स रूल से भी ये चीज सॉल्व हो चुकी है, आंसर आ गया है। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज यूजिंग बेसल्स फॉर्मूला फाइंड y25 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। टेबल दे दी, y की वैल्यू निकालनी है किस पर 25 पर। मूव करते हैं, चलिए अपने आंसर पर फटाफट से। वही जो पहले किया था, दिखाओ क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये वाला। स्ट्रिंग लिंक फॉर्मूला से कुछ वैल्यू निकाली थी, यहाँ बेसल फॉर्मूला से निकालनी है, बस फॉर्मूला बदलेगा, काम सेम रहेगा। सबसे पहले x निकालने कहाँ पर है 24 पर, u हमें निकालना पड़ेगा इसमें भी एज यूनिट। ओके, उसमें आई थिंक h को यूनिट बोला था, बट कोई नहीं, चलो निकालते हैं अभी। ओह सॉरी, ये u नहीं है, ये देखो यहाँ पे क्या है 20 24 28 32 4 का डिफरेंस, जो हमने h निकाला था वही x के बीच का डिफरेंस, वो है यहाँ पर ये। u हम निकाल लेंगे 25 माइनस 24/4। देखो 25 कैसे आया, बढ़ते हैं आगे। टेबल ये है 20 24 28 32। आपको पता था क्या होती थी x माइनस एक्स 0। ये है 1 2 3 4। मिड में सच कुछ है नहीं, 32 है 20 है, मतलब ये है ना, ये तो हम लेंगे ही नहीं कहीं से भी। 24 है 28 है, तो हमने एक वैल्यू उठा ली यहाँ से 24। x को मान लिया हमने 24, x को माना नहीं नहीं x0 माना हमने 24, और हमें वैल्यू निकालनी है 25 के बेसिस पे। कहाँ है 25, ये रहा y25 हमको निकालना है। तो हो जाएगा x माइनस x0, वही होता था, ये x लिख दिया है 24 बट दिस इज x0। 25 माइनस 24/4 विच इज 1/4। वही x डाला, u निकलता था x माइनस x0 से। वैल्यू यहाँ पे 20 20 माइनस 24/4 24 माइनस 24 अपॉन, ऐसे ही जैसे पहले किया था, -1 0 1 2। y कुछ निकालना निकुलना नहीं है, बस रख देनी है वैल्यू। डेल वाई यू कैसे निकलेगा, वही 32 माइनस 24 35 माइनस 32 40 माइनस 35। यहाँ पर इसके सामने वाली होगी y0, यहाँ पर बीच में वैल्यू है तो ये हो गया डेल y0। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया डेल स्क्वायर y-1, ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर y0। क्योंकि डेल स्क्वायर y1 y2 फॉर्मूले में कहीं है नहीं, तो हम मानते भी नहीं है। अब ये है हमारा डेल 3 y-1, ये 0 था, ऑब्वियसली ये 1 होगा, ये 2 होगा, उससे ऊपर की चीज क्या जाएगी -1 -2। ओरिजिन में तो आपने पढ़ा ही होगा ना ऐसे, ओरिजिन बनती है, ये 0 होता है, इधर माइनस होते हैं, इधर प्लस होता है, तो वही ये 0 है, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। बेसल फॉर्मूला हमारा आ चुका है, कुछ अजीब सा फॉर्मूला y0 प्लस y1। y0 कहाँ है हमारा, y0 ये रहा, y1 ये रहा, देन u माइनस 1/2। u अब आपको डालना है 1/4 था ना हमारा, u आया था 1/4। यस, अब आपको u डालना है 1/4। आपने 1/4 वैल्यू डाल दी है, 1/4 माइनस 1/2। डेल वाई जीरो कहाँ गया, डेल वाई जीरो ये रहा, डेल वाई जीरो विच इज 3। तो नाउ यू हैव द फॉर्मूला प्लस u माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस, सेम फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दो, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। आपके शॉर्ट एक वीडियो में खत्म हो चुके हैं, आपके लॉन्ग भी फटाफट से हमने खत्म कर दिए हैं।
जाइए, इनको पढ़िए और अच्छे से अपना इंटरनल देकर आइए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो आपके लिए खुला हुआ है। जो भी डाउट होगा आपका क्लियर किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। बाय बाय। मिलते हैं आगे आपसे।